लोग समझेंगे एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉप रेटेड प्लान वो है LIC का जीवन लाभ पॉलिसी। ये LIC का जीवन लाभ पॉलिसी है क्या? LIC का जीवन लाभ पॉलिसी है आपका एक एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान मतलब क्या? आपका जिसमें आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों है। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा है आपको। देखिए सेविंग्स क्यों है? सेविंग्स है आपका सेफ डिपॉजिट। अब LIC प्लान में सेविंग्स कौन सा पोर्शन है? सेविंग्स पोर्शन है आपका जो भी हम लोग को इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है। एक पर्टिकुलर कंपनी इंश्योरेंस कवरेज देती है, जब हम लोग उसके बदले हम लोग क्या देते हैं? हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करते हैं ताकि हम लोग को कवरेज मिले। और इन्वेस्टमेंट क्यों है? इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हम लोग को मैच्योरिटी में कंपनी बोल रहे कि आप मुझे प्रीमियम दो, मैं आपको कवरेज दूंगा, एंड अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को वो इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट हम लोग कंपनसेशन में दे देंगे। अगर मान लीजिए आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर 25 साल में आपका कुछ नहीं होता है तो फिर आपको मैं प्रीमियम के साथ विद बोनस रिटर्न कर दूंगा, जिसको हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। अगर हम लोग ये LIC पॉलिसी को लेते हैं, मान लीजिए अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम जो बनता है वो आपका 4,000 मंथली बनता है। तो ईयरली नियर अबाउट आपका 48,000 के आसपास आपका प्रीमियम होता है। एंड अगर अपने को अगर आप लोग ईयरली या हाफ ईयरली अगर प्रीमियम देते हो, अपने को LIC कंपनी आपको रिबेट भी देती है। तो नियर अबाउट आपका हाफ ईयरली प्रीमियम के 1% रिबेट होता है। रिबेट मतलब प्रीमियम में आपको थोड़ा सा छूट मिलता है और ईयरली में आपको 2% रिबेट मिलता है, मतलब 2% छूट है। तो अगर 4,000 मंथली करके स्टार्ट करते हो तो आपका साल भर का बनता है 48,000। बट अगर ईयरली आप चालू करते हो इंस्टेड ऑफ मंथली तो आपको मिलता है 46,000 के आसपास आपका प्रीमियम बनता है। अब अगर टोटल प्रीमियम कैलकुलेशन करोगे 16 साल का, वो बनता है नियर अबाउट आपका 7.8 लाख के आसपास। एंड जो मैच्योरिटी में जो प्रीमियम कैलकुलेटर में दिया रहता है कि आपको 26,25,000 के आसपास आपको मैच्योरिटी मिलेगा। अब ये मैच्योरिटी आपका एक्सपेक्टेड है, ये गारंटेड नहीं है। मान लीजिए अगर 26,25,000 दिया हुआ है तो मान के चलना पड़ेगा कि 24 से 25 लाख आपको मिले। आप मन में सोचोगे ये तो नॉर्मल पॉलिसी की तरह ही हो गया, और भी काफ़ी सारा प्लान है, तो इसमें क्या आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है या फिर USP क्या है? USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है, मतलब डिफरेंट क्या यूनिकनेस इसमें क्या है? तो यूनिकनेस ये है कि आप 25 जो भी टर्म सिलेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए 25 साल के लिए अगर 25 साल का टर्म अगर सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपको 16 साल प्रीमियम देना पड़ रहा है। एंड अगर 21 साल सिलेक्ट कर रहे हो तो इसमें आपको 15 साल प्रीमियम देना पड़ रहा है। और अगर 16 ईयर्स वाला प्लान सिलेक्ट करते हो तो आपको 10 साल प्रीमियम देना पड़ रहा है। सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए 25-16 में सिलेक्ट करता हूँ, 25 साल का टर्म रहेगा एंड 16 साल हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो फिर मन में सवाल आता है कि सर ठीक है दादा, ठीक है आपने बोल दिया 25 वाला सही है, 25 वाला अगर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 16 साल प्रीमियम देना पड़ेगा। ये जो बाकी जो 9 साल वो क्या होगा? तो बाकी जो 9 साल है वो आपका LIC बोलती है आपको कुछ प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ प्रीमियम, या फिर प्रीमियम हॉलीडे भी बता सकते हो। तो इसमें 9 साल में आपको कुछ प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, तो कवरेज आपका कंटिन्यूअस चलेगा। अब कवरेज में हम लोग को कंटिन्यूअस मतलब अपने को कवरेज तो मिलता है पर अपने समझते नहीं है। देखिए जब भी हम लोग कोई LIC पॉलिसी करते हैं तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा। मान लीजिए मैं 10 लाख का पॉलिसी चालू करता हूँ तो हम लोग को हर साल जब भी हम लोग प्रीमियम देते हैं तो LIC कंपनी आपका 4% करके इंक्रीज़ करते रहता है आपका कवरेज अमाउंट। आपका इंक्रीजिंग कवरेज मिलता है LIC पॉलिसी में, कंपाउंडिंग वे में वो इंक्रीज़ होते हैं, कवरेज अमाउंट बरकरार रहेगा। एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स आपको मैच्योरिटी मिल जाता है। मैच्योरिटी में क्या मिलता है? जो भी आप प्रीमियम 16 साल दिए हो प्लस बोनस, जो भी 25 साल का बोनस, वो आपको रिटर्न बैक मिल जाता है। मैच्योरिटी मतलब किसके लिए अच्छा है? देखिए पॉलिसी तो
आपके डिपेंड करेगा, ये काफ़ी कठिन सवाल हो जाएगा कि किसके लिए अच्छा है। पहले तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आपका कितना कितना पॉलिसी आपको चाहिए है, मतलब कितना का आपको इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर आपका गोल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट अगर मुझे कंपैरिजन करना है ट्रेडिशनल प्लान से काफ़ी अच्छा है। ट्रेडिशनल प्लान में क्या होता है, 25 साल के लिए आपका पॉलिसी करते हो तो 25 साल ही आपको प्रीमियम देना पड़ता है। बट इसमें क्या हो रहा है, अगर 25 इयर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आपको 16 इयर्स प्रीमियम देना पड़ रहा है एंड 9 इयर्स एकदम बिल्कुल फ्री में आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू हो रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता। प्लान इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट इज़ फॉर सेविंग्स पर्पस, क्योंकि इसमें आपको कवरेज भी मिल रहा है एंड मैच्योरिटी भी मिल रहा है। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपको 25 साल में वो जो भी प्रीमियम दिए हो वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस आपको एक्सचेंज में बोनस के साथ आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जा रहा है। इसको आपको रखना है क्या है, इसको फॉर सेविंग्स पर्पस ही रखना है। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। फॉर अ सेफर ऑप्शन आई विल से यू टू इन्वेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड, बिकॉज उसमें क्या है आपका इनडायरेक्ट, उसमें क्या है आपका रिस्क बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी या डायरेक्ट शेयर मार्केट। बिकॉज आप 25 कंपनी में आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप 20 से 25 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, तो मार्केट ऊपर नीचे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर 5 कंपनी 25 में से 5 कंपनी अगर लॉस मेकिंग कंपनी हो जाता है तो 20 कंपनी फिर भी परफॉर्म करता है आपको, तो आपका चीज़ें काफ़ी शॉर्ट आउट रहता है अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहता है कि ये पॉलिसी ट्रेडिशनल प्लान से बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान है LIC। अब जब भी कोई LIC पॉलिसी कराता है, कोई भी प्लान कराता है तो लोग कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से, बट इट्स रियली इलॉजिकल। आप सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। अब लोग बोलते हैं कि दादा ये जो पॉलिसी है इसमें आप बोल रहे हो कि अगर मैं 16 साल प्रीमियम दूंगा तो आपका जो भी प्रीमियम बनता है 7,80,000 बनता है, वो मेरा 24 से 25 लाख जो लिखा रहता है 26 लाख, अगर 24 लाख भी पकड़ते हैं या फिर 25 लाख भी पकड़ते हैं, 7,80,000 देते हैं, 25 लाख रिटर्न में हमको मिलता है। तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न तो उतना हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका म्यूचुअल फंड में अगर सेम चीज़ हम 4,000 मंथली करके SIP करते हैं तो मेरा जो म्यूचुअल फंड रिटर्न है, मेरा 15 साल अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल में हमको रिटर्न मिलता है नियर अबाउट अपना 20 lakhs, और अगर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो नियर अबाउट आपको मिलता है 80 lakhs के आसपास। तो ये तो मेरे लिए लॉस हो जाता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा, फिर दोबारा मैं आपको बोलूँगा कि इट्स रियली इलॉजिकल, बिकॉज एक सेविंग्स जब सेविंग्स कर रहे हो तो उसमें आपका इंश्योरेंस भी आपको देखना पड़ता है कि मेरे को कितना का इंश्योरेंस मिलता है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा इंश्योरेंस रहता है, कितना का हमको इंश्योरेंस मिलता है, और सेकंड प्रायोरिटी रहता है फिर जाके आपका सवाल आता है कितना का आपको मैच्योरिटी मिलता है।